The electric field in a plane electromagnetic wave is given by Ez is equals to cos 60 cos 5x plus 1.5 10 power 9 t वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो पूछ रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें x और y z डायरेक्शन में तुमको पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ किया जाता है। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कि Ez जो है वो x के टर्म्स में यहाँ पे है। तो Ez ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि व्हेन यू एक्सप्रेस लाइक जैसे sin x फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x, तो x जब यहाँ होता है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, वी ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, राइट। तो x इधर की तरफ और y इधर की तरफ। तो अगर z है, ये वाला y x है, तो अगर z है और ये x है तो भाई ये फिर क्या हो जाएगा, द ग्राफ विल बी ड्रॉन लाइक दिस। ऑलमोस्ट ये इस तरीके से ग्राफ ड्रॉन होगा Ez का। एक रफ स्केच है बिकॉज cos 5x यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, तो t 0 पुट करोगे तो cos 5x आएगा, तो कुछ वैल्यू आएगा, बट ये जस्ट एक रफ स्केच मैंने बनाया। तो Ez का आई मीन एक्सप्रेशन तो ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ओके। ये इस तरीके से जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड y में है और उसका एक्सप्रेशन x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, दैट्स व्हाई by होना चाहिए। तो by डी ऑप्शन और a ऑप्शन में दिख रहा है। अब इन्होंने एक मैग्नीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड जो इसका है वो एक में 2 इंटू 10 पावर -7 है, 60 है। तो एक फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए भाई कि E by B का रेशियो कांस्टेंट होता है C, एंड सो फ्रॉम हियर इफ यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट E by C हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड 60 दैट डिवाइड बाय 3 इंटू 10 पावर 8 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 पावर -7। सो यहाँ पे ये वाला ए में ऑप्शन है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब एक चीज और था समझना, यहाँ पे साइन फंक्शन तो हो नहीं सकता है, एंड कॉस के अंदर का यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज कभी नहीं होगा। दैट्स वाई कॉस के अंदर का जितना भी टर्म्स है वो चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज दोनों सेम फेज में होंगे। तो इसका फेज इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का सेम फेज होगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।